नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। इसमें मैंने जितना एनालाइज़ किया है रेलवे ग्रुप डी को, उसमें आपका मैथ और रीजनिंग के अलावा साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर साइंस को भी थोड़ा सा देखा जाए कि उसके अलावा कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे पर्सनली महसूस हुआ कि करंट अफेयर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किससे? साइंस के बाद सबसे पहले मैथ रीजनिंग, उसके बाद साइंस और उसके बाद करंट अफेयर। और फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स को देखना चाहें तो देखें, ना देखना चाहें तो उसको छोड़कर भी आप आगे जा सकते हैं। जो मैंने करंट अफेयर में ऑब्जर्व किया, करंट अफेयर डायरेक्टली ही पूछ लेते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं पूछते हैं तो स्टैटिक जीके उसका पूछ लेते हैं। तो आपको करंट अफेयर तो पढ़ना है, लेकिन डिटेल में पढ़ना है। ऐसे ही नहीं कि ऊपर ऊपर आप पढ़ के जाएं और आप वहाँ पे निकाल देंगे, बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो आप डिटेल में पढ़ें। मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनको देखें। मैंने अपने चैनल पर, HVS वाले चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ना ऑलमोस्ट हर मंथ की वीडियो मिल जाएगी। तो आप ऐसा करें, उनको वीडियोस को देख मारें। एक एक बार देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कब से देखनी है? देखिए, मुझे लगता है आपके पास 11 दिन होंगे, है ना। 11 दिन आप निकालिए। 11 दिन निकालेंगे तो आपका पूरा एक साल मैं कवर कर दूंगा। जैसे कि लास्ट ईयर से देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं पूरी वीडियोस नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ मंथली वीडियोस कह रहा हूं। मंथली वीडियो जुलाई से स्टार्ट कीजिए, लास्ट ईयर से 2021 से, और अभी तक की सारी वीडियो देख लीजिए। जुलाई की बेशक मत देखिएगा, लेकिन जून तक की ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिल पाए। जो जुलाई में मैंने डाली है वो जून की डाली है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूरी वीडियो देखिए, मंथली वाली प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे ज़रूर देखेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू राज्यसभा वॉस। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो सभी जानते हैं इसका आंसर। हो सकता है एक आधे बच्चे ना जानते हो, लेकिन सब जानते हैं। कौन है? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। हुज नेम्ड एज फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनाई गई? आंसर होगा कौन? अगर आप दे पाए आंसर तो दे सकते हैं। तो आंसर है यहाँ पे मधाबी पुरी बुच। अजय त्यागी जी की जगह ये लेंगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको फाउंड किया गया 1992 में, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। मधाबी पुरी बुच इस समय पर चेयरमैन के पद पर अपॉइंटेड है। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, हमें ई बुक प्रोवाइड करा दीजिए, तो आपके लिए ई बुक भी दे दी है। आप इससे ये जो जितने भी मंथ हैं उससे पहले की भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, अगर आप कमेंट करते हैं तो इसीलिए आप इसको परचेज़ करें। बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराई हुई है। आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसको खुद से अप्रॉक्सीमेटली दो बार पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। 1300 प्लस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कॉल्ड। तो देखिए, इथेनोइक एसिड के साथ क्या रिएक्ट किया जाए? तो आंसर यहाँ पर होगा, मतलब इथेनोइक एसिड से जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है? तो आंसर यहाँ पर होगा, क्या बनता है? तो आंसर है यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो बहुत आसान आंसर, आप आसानी से आंसर दे भी पाएंगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिन क्वेश्चन में डिटेल बताने वाली बात होगी मैं उसमें बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप इन रिवर। तो भारत की एक रिवर है जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में असम के द्वारा एक रात के समय के लिए नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, जिससे कि जो जहाज़ वगैरह हैं उनको नेविगेट करने में, उनको आगे बढ़ने में आसानी हो सके।
रात के समय के लिए। इसीलिए असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा ने इंडिया की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। याद रखना है, ब्रह्मपुत्र रिवर में इसे लॉन्च किया गया। असम की बात करें, कैपिटल इसकी दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। आईआईटी मद्रास के द्वारा मद्रास की हेल्प से इसको डेवलप किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को न्यूलैंड ने दिया था। अब ये है क्या, इनमें से क्या सही है? देखिए, ये आपको जो लॉज हैं किसके, पीरियोडिक टेबल के, जैसे डोबेनायर, न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीव का, उसके बाद हेनरी मोजले का, ये आपको पता होने चाहिए। पढ़िए इनको, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस 100% बनेंगे और आपको भी पता होगा, आपने एनालाइज किया होगा पेपर, तो आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें, इट वर्क वेल विद ओनली लाइटर एलिमेंट्स। बिल्कुल, ये हल्के तत्वों में काम करता है, तो ये बात तो सही कही जा रही है। अगला है, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। सोचिए, हल्का मतलब कैल्शियम का नंबर होता है 20, तो 20 तक, एनसीईआरटी की लाइन है दोनों, 20 तक ये दोनों काम कर, ये जो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये काम करता है। इनका मतलब है कि पहला और 8वां जो एलिमेंट होगा वो सेम प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे। तो ऐसी जो रूल इन्होंने बनाया था, ये से छोटे, हल्के और साथ साथ कैल्शियम तक ही ये फॉलो हुआ। उसके बाद ये फेल होने का एक कारण बना है। और इन्होंने 56 एलिमेंट कहे थे कि इससे ज़्यादा नहीं खोजे जाएंगे, ये भी एक इनकी ड्रॉबैक था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो प्लांट से डिराइव की हुई कोविड-19 वैक्सीन पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने अप्रूव किया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा है कनाडा। कौन है? कनाडा देश ऐसा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा की बात करें तो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाने वाला एक कंट्री है, दुनिया में सेकंड हाईएस्ट एरिया वाइज है ये। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, करेंसी कनेडियन डॉलर है और जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बात की गई है, तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि पहले गवर्नर जनरल भारत के रहे हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यू विल सी डैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आपकी जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगी। द रीज़न फॉर दिस, इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से, या ड्यू टू डिक्रीज तो नहीं होता। देखिए, आप इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 बढ़ेगा ही ना, तो यहाँ बढ़ने वाला है, ये तो सही है। ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, क्या नई सेल के बढ़ने से ऐसा होता है? अच्छा, खुद सोचो कि अगर आप राइट से लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं तो क्या नई सेल बढ़ती हैं? नहीं बढ़ती ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत, सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। बहुत सारे लोग तुरंत डी पर पहुंच गए होंगे, तुरंत आंसर सही कर दिया होगा, यही आंसर है और क्या चाहिए हमको। तो ये आंसर नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन रेलवे गिव्स ग्लिम्प्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज की झलक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दी है? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये जम्मू कश्मीर में किया गया और अंजी रिवर के ऊपर किया गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन। अच्छा, इस समय पर कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, बता पाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पहले बताता हूँ। H.J. कानिया, इनके ये थे भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर टू बी सेटअप इन सिंधुदुर्ग बिलोंग टू विच स्टेट। तो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर को सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में सेटअप किया गया और
महाराष्ट्र मतलब कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया, तो एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर हैं नारायण राणे जी के द्वारा इसको सेटअप किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर। तक्षशिला यूनिवर्सिटी किन दो रिवर के बीच में लोकेटेड है, तो आंसर यहाँ पर होगा ये इंडस और झेलम के बीच में लोकेटेड है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और ये इस समय पर जो पाकिस्तान है वहाँ पर लोकेटेड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं। क्यों आपको रीज़न बताना है, मैं आपको बताता हूँ। सीवी रमन जी जानते हैं, भारत के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स के क्षेत्र में। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए रमन प्रभाव उन्होंने डिस्कवर किया था, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्या थी, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एसएनटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एसएनटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस विच मिशन टू इवैक्यूएट नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन से अपने जो लोग थे उनको इवैक्यूएट करने, उनको वहाँ से लाने के लिए कौन से मिशन को चलाया गया, तो आंसर यहाँ पर होगा ये था ऑपरेशन गंगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, यहाँ पर जो ऑपरेशन गंगा चला उस टाइम पर ये जो स्लाइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों निकाला जा रहा था यूक्रेन से अपने लोगों को, रीज़न था रशिया और यूक्रेन युद्ध। रशिया की कैपिटल मॉस्को है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन, करेंसी रशियन रूबल है। और अगर बात करें किसकी, यूक्रेन की, तो कैपिटल इसकी कीव है, प्रेसिडेंट इसके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, प्राइम मिनिस्टर डेनिस शुमाहेल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल लॉन्च इन विच स्टेट। तो सड़क पर चलने वाले जो जानवर हैं उनकी भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है उनके लिए एम्बुलेंस उन्होंने लॉन्च की है, तो आंसर होगा ऐसा करने वाला तमिलनाडु एक स्टेट बना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन और गवर्नर RN रवि साहब हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, दिस साइंटिस्ट गेव द लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ये जो वैज्ञानिक है इनका नाम बताना है। इन्होंने जो आवर्त सारणी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, समझ गए, पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई, तो आप कहोगे हेनरी मोसले। उन्होंने किसको फॉलो किया, एटॉमिक नंबर को, बोल रहा है ना, एटॉमिक नंबर के फंक्शन को जो फॉलो कर रहे थे, एक टेबल बनाई, वो कौन थे, तो वो हेनरी मोसले थे। और भी बहुत सारे लोग थे लेकिन सबसे नाम जो ज़्यादा प्रचलित है वो हेनरी मोसले का है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, US, यूरोपियन यूनियन और UK डिसाइडेड टू एलिमिनेट सिलेक्टेड रशियन बैंक फ्रॉम स्विफ्ट। स्विफ्ट से कुछ रशियन बैंक को हटाने के लिए US, यूरोपियन यूनियन और UK ने डिसाइड किया। और ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर यहाँ पर होगा स्विफ्ट का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। लेकिन स्विफ्ट है क्या, जैसे भारत देश में अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा भेजना है तो आपको IFSC कोड पता होना चाहिए। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है तो आप पैसा नहीं भेज सकते। उसी प्रकार से दुनिया के एक देश से दूसरे देश के बैंक में पैसा अगर भेजना है तो आपको स्विफ्ट कोड पता होना चाहिए। अगर स्विफ्ट कोड आपको नहीं पता तो आप पैसा नहीं भेज पाएंगे। तो इसी प्रकार से स्विफ्ट ने बैन कर दिया रशिया के बैंकों को, जिससे रशिया को दुनिया में पैसा भेजने में काफ़ी तकलीफ होगी, इसीलिए इन्होंने बैन किया है। सोशल फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल इसकी फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1973 में। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम में है। CEO इसके जेवियर पेरेस टासो हैं। चेयरमैन यावर शाह है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन।
तो इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम थी। इसको ऑब्जर्व कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। तो उनके सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस। फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक टू ऑफर डिजिटल टिकटिंग सर्विस बाय पार्टनरिंग विद IRCTC। IRCTC ने डिजिटल टिकटिंग सर्विस, आपको पता होगा स्टेशन के बाहर जो डब्बे से लगे हुए हैं वहाँ से डिजिटल टिकटिंग मिलती है, मतलब टिकट वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो उसमें अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो एक पेमेंट मेथड पेटीएम के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया, जिससे कि आगे चल के लोग बार कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएँ और जो पेमेंट है उसको IRCTC और पेटीएम आपस में बैलेंस कर लेंगे। तो IRCTC और पेटीएम ने आपस में कोलैबोरेशन किया, जिससे कि जो डिजिटल टिकटिंग सर्विस है उसको और आसानी और बेहतर किया जा सके। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वीडियो और क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।